नमस्कार और हमारे सभी व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप देख रहे हैं कैलकुलस पार यहाँ पर लिखा हुआ है, तो चलिए देरी ना करते हुए इस वीडियो को पूरा करते हैं। और ये आज का हमारा टॉपिक हुआ कैलकुलस पार, तो बने रहिएगा, वीडियो को स्किप ना करिएगा, क्योंकि हम लोग आज जानेंगे कैलकुलस पार होता क्यों है, क्या है चीज़ और इसका बचाव क्या है और इसको होम्योपैथी फिजियोथेरेपी में क्या क्या इलाज है, सब बताएंगे। बने रहिएगा स्किप ना करके। तो ये हमारा जो है कैल्केनियस बोन है, ये ऊपर में फिबुला है, ये टिबिया है, ठीक है, ये प्लांटर फैसा है। तो पहले हम लोग मेडिकल इसमें डेफिनेशन क्या है मेडिकल इसमें, ये हम लोग चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो ये इसमें है कि इट इज ए स्पाइक ऑफ द बोन एट द एंटीरियर एज ऑफ द कैल्केनियर ट्यूबरकुटी, ठीक है। ये है प्लांटर फैसा। तो प्लांटर फैसा क्या है, ये थिक कनेक्टिव टिश्यू है जिसको एपेंडिलोसिस भी हम लोग बोलते हैं, जो आपको बॉटम ऑफ द फुट को ये सपोर्ट करता है। इसका और क्या काम है प्लांटर फैसा का, गेट का मतलब होता है जब चलता है कोई आदमी तो उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो प्लांटर फैसा को ठीक होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो कैल्केनियस पार जो है ये होता क्यों है, पहले ये समझिए। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे प्लांटर फैसा जो है अपना, जब प्लांटर फैसा का जब रिपीटेड ट्रॉमा होता है, जब रिपीटेड माइक्रो ट्रॉमा जब होता है, किसका होता है माइक्रो ट्रॉमा, प्लांटर फैसा का जो फाइबर है ना, फाइबर यहाँ पर रिपीटेड ट्रॉमा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, कैल्सिफिकेशन होता है। जब ट्रॉमा आघात लगता है ना, तो उस आघात को ठीक करने के लिए यहाँ पर कैल्सिफिकेशन होता है, ठीक है। जब कैल्सिफिकेशन होगा तो क्या होगा, उसको ठीक करने के लिए, तो ये जो कैल्सिफिकेशन है, तो इसको देख क्या चीज़ होता है, ये प्रोसेस आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। जैसे कि आप कभी ना कभी ये रफू कराए जरूर होंगे आप लोग। ये कपड़ा हमारा फट गया है मान लीजिए, ठीक है, ये एक नॉर्मल कपड़ा हुआ, ठीक है, ये कपड़ा फटा हुआ, तो रफू कैसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे सिलाई मारा, फिर ऐसे सिलाई मारा, ठीक है, ये ऐसे सिलाई मारा। तो हम तो इसको हील किए हैं ना, यानी कि इसको ठीक किए हैं। जब ठीक किए तो जाहिर सा बात है कि यहाँ पर आपको ठीक होना चाहिए, तो ठीक तो हो गया, लेकिन इसमें जब इसको टच करिएगा ना, तो इसमें क्या होगा, एक फ्रिक्शन टाइप का रहेगा, खुरदरापन रहेगा। तो इसी को यहाँ पर कैल्सिफिकेशन बोला जाता है, ठीक है। जब ये कैल्सिफिकेशन होता है तब कुछ इस तरह का यहाँ पर ये स्पाइक ऑस्टियोफाइट कांटा कुछ निकल जाता है, ठीक है। तो ये जब कांटा जब निकलता है तो यहाँ पर क्या होता है, प्लांटर फैसा को प्रेस करता है। जो एपेन्यूरोटिक शीथ है, जिसको प्लांटर फैसा, थिक कनेक्टिव टिश्यू, इसको प्लांटर फैसा हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पर इसको प्रेस करता है तो दर्द होता है। अब देखिए ये दो प्रकार का होता है, हम लोग उसको दो भाग में हम लोग बांटे हैं। इसको बोला जाता है टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 टाइप 2 क्या है, इसको डिटेल हम बताएंगे आपको। देखिए इसमें पिक्चर में आपको शायद नहीं समझ में आ रहा होगा, तो एक अच्छा पिक्चर अभी हम लगाते हैं आपको, बने रहिएगा। देखिए टाइप 1 जो है यहाँ पर क्या है, स्प्यूर आर सुपीरियर टू द प्लांटर फैसा इंसर्शन, ये सुपीरियर है, ऊपर की तरफ में है टाइप 1 में, ठीक है। अच्छा टाइप 2 में क्या है, यहां देखिए स्प्यूर एक्सटेंडेड फॉरवर्ड फ्रॉम द प्लांटर फैसा इंसर्शन डिस्टली विद इन द प्लांटर फैसा, ठीक है। ये एक्सटेंडेड है, ये प्लांटर फैसा जो है अपना एपिन्यूरोटिक शीथ है, इसको प्लांटर फैसा बोलते हैं। तो ये यहाँ पर एक्सटेंडेड है, ये ऊपर की तरफ में है, तो जाहिर सा बात है ये ऊपर की तरफ में क्या होगा, दर्द कम होगा। तो क्लास 1 में ना दर्द कम होता है, इसीलिए कई जो पेशेंट आते हैं बोलते हैं कि हाँ फूला तो है लेकिन दर्द नहीं है सर। तो कारण इसका यही है, क्योंकि ये जो है ना इसका ऊपर की तरफ में है और ये इसका नीचे की तरफ में है। तो अब जो रहा, हम लोग कैसे जानेंगे कि ये आपको कैल्केनियस प्यूर है, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं इसका कोई डायग्नोस्टिक, इसका टेस्ट हम लोग जानते हैं। इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट से पहले ये जानते हैं, ये पेशेंट जब आता है आपके पास में बोलेगा डॉक्टर साहब हमारे एडी में बड़ा दर्द रहता है, सवेरे उठते तो बड़ा दर्द करता है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि सर आप एक्सरे करा के लेके आइए, एक ठो एपी और लैटरल व्यू का डिजिटल ऑफ द एफेक्टेड एंकल स्लैश फुट, जो भी अफेक्टेड है, राइट है राइट का कराइएगा, लेफ्ट है तो लेफ्ट का कराइएगा, ठीक है। हम लोग पेशेंट को लिखते हैं, जब पेशेंट लेकर के आता है रिपोर्ट, तो उसमें रिपोर्ट में लिखा रहता है कि कैल्केनियर स्प्यूर, ठीक है, ये सब उसमें रिपोर्ट में लिखा रहता है।
अब हम लोग चलिए इसका जाते, जब हम लोग जान जाते हैं कि इसका इलाज क्या है। तो इसका इलाज जो है ना, इसका सबसे पहला जो इलाज जो हुआ, इसका ऑस्टियोटॉमी होता है, जिसको हम लोग सर्जरी बोलते हैं। जब एक्सट्रीम कंडीशन का हो जाता है तो यहाँ पर डॉक्टर साहब लोग एलोपैथ के जो हैं उसको ऑस्टियोटॉमी करते हैं। ऑफ द कैल्केनियस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में इसका आपको होम्योपैथी में इसका क्या इलाज है। होम्योपैथी से पहले चल में जान जाते हैं फिजियोथेरेपी, क्योंकि यहाँ पर जो रोल जो होता है ना फिजियोथेरेपी का, यहाँ पर है फिजियोथेरेपी का, यहाँ पर सबसे बड़ा रोल है फिजियोथेरेपी का, क्योंकि यहाँ पर जो दिया जाता है अपनी फिजियोथेरेपी में उसको बोलते हैं हम लोग फेराइडिज्म। फेराइडिक करंट जो है, फेराइडिक करंट ये जो है फेराइडिक करंट है। तो जो फेराइडिक करंट जो है ये क्या करता है, ये फेराइडिक कैन बी एन इफेक्टिव मेजर टू इंड्यूस कॉन्ट्रैक्शन इन द इंट्रिंसिक मसल्स इंप्रूविंग देयर टोन पावर एंड सर्कुलेशन, ठीक है। तो कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर पिक्चर कहाँ गया, ये अपना जो यहाँ पर जो मसल से इंट्रिंसिक मसल है तो उसका क्या करता है, ये इसका इंप्रूव करता है। क्या इंप्रूव करता है, इंप्रूविंग द टोन पावर एंड सर्कुलेशन, ठीक है। ये फेराइडिक करंट, ये अपना फेराइडिक करंट ये इंप्रूव करता है। तो फिजियोथेरेपी का एक नंबर पॉइंट फेराइडिक करंट हुआ। अच्छा, दूसरा नंबर पॉइंट क्या हुआ, कॉन्ट्रास्ट बाथिंग, ठीक है। तीसरा नंबर जो पॉइंट इसका हुआ आपको वैक्स बाथ। चौथा नंबर आपको हुआ इसका यूएसटी। तो देखिए ये सारा तो ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन इसमें से जो हम जो ट्रीटमेंट करते हैं ये फेराइडिक करंट देते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट बाथिंग इसमें काफ़ी इसमें रिलीफ मिलता है, ठीक है। अब बहुत ही अच्छा इसका कारगर है, मतलब ये, ठीक है। अच्छा, अब जो इसका जो हुआ होम्योपैथी में इसका क्या इलाज है, इसका होम्योपैथी में इसका जो सबसे अच्छा जो इलाज हुआ इसका ये है कैलकेरिया फ्लोर 6x बायोकेमिक टैबलेट जो होता है, 4 टैबलेट करके दिन में 3 बार दें, ठीक है। अगर दर्द रहे तो मैकफॉस 6x टैबलेट, वो भी बायोकेमिक है, 4 टैबलेट करके दिन में 3 बार, ठीक। 3 नंबर रूटाजी 3x 2 बूंद करके दिन में 2-3 बार। अगर ज़्यादा दर्द अगर है, कम दर्द है तो ज़्यादा दर्द में TDS, कम दर्द में OD कर दीजिए, ठीक है। और ये काफ़ी कारगर है। अब इसका चलिए हम लोग ये कर लेते हैं कि बिना दवाई के हम लोग उसको क्या करके इसको ठीक कर सकते हैं। तो पहला चीज़ है कि आप और क्या कर सकते हैं इसके साथ में, दवाई के साथ में। तो पहला है आपको है ये सिलिकॉन हील, ठीक है। ये सिलिकॉन हील एक आपको ऐसा हील की तरह होता है, ठीक है। ऐसा हील बन जाए, नरम नरम रहता है, जो जूता के अंदर में लोग पहनते हैं, ठीक है। ये जूता हुआ, ये जूता के अंदर में लोग पहनते हैं सिलिकॉन हील, ठीक है। ये काफ़ी नरम रहता है, इससे काफ़ी हद तक आराम मिलता है। अच्छा देखिए, जो इसका एक और कारण है इसका होने का, इसका कारण माइक्रो ट्रॉमा जो हम पहले बताएं क्यों होता है। जो लोग देखिएगा, ये तो अपना नॉर्मल हुआ ना, ये नॉर्मल जूता हुआ। कई लोग क्या करते हैं, जूता जो पहनते हैं ये वाला जूता पहनते हैं, ऐसा वाला जो होता है ना, एक हाई हील वाला जो पहना जाता है, वो बड़ा नुकसानदायक है। तो अगर इम्प्रॉपर अगर आपका शू रहा, अगर इम्प्रॉपर अगर शू रहा, तो उस कंडीशन में भी ये चीज माइक्रो ट्रॉमा होता है। इसका माइक्रो ट्रॉमा होगा, ठीक है। अब माइक्रो ट्रॉमा हो करके ये आपको यहाँ पर कैल्सिफिकेशन होगा, स्प्यूर होगा, ठीक है। तो मेन इसका ये है, आपको इसी के चलते आपको दर्द होता है। तो याद रखें कि जूता भी जो पहन रहे हैं आप हिसाब से पहने, ठीक पहने। अगर दर्द होता है तो सिलिकॉन हील का इस्तेमाल करें, काफ़ी हद तक आपको आराम रहेगा। तो ये सारा हुआ आपको इसका इलाज। आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरा वीडियो काफ़ी हद तक पसंद आया होगा, ठीक है।
तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और एक और बात है, इसमें हम जो भी कुछ हम आपको इलाज हम बताते हैं एक नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए हैं। अगर आपको इस्तेमाल अगर करना ही होगा तो अपने नज़दीकी किसी क्वालिफाइड होम्योपैथी डॉक्टर या क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिक से सलाह लेकर के कंसल्ट करने के बाद ही इसका चयन करें और उपभोग करें। फिलहाल के लिए हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए बड़ा मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में, ठीक है। और फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।